अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन में क्या अंतर होता है। उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है मुझे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए आज मैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई पे आपसे बातचीत करूँगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई एक आम बीमारी है, पर अगर इनके लक्षणों पे हम ध्यान ना दें तो ये इन्फेक्शन किडनी और फिर बदन में फैल सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या टेस्ट्स कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम बच कैसे सकते हैं, तो चलिए आज मैं इस पे आपसे बातचीत करूँगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई में ब्लैडर इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इसकी वजह से पेशाब में जलन या पेशाब का बार बार होना, कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशाब कम्प्लीटली या पूरी तरह से नहीं हुआ है, पेशाब में से दुर्गंध आती है, कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, पीठ में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और कभी कभी बुखार भी चढ़ता है। बुखार के साथ साथ ठंडी होती है और कई लोगों को उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ये सब यूटीआई के लक्षण होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज़्यादातर के यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली की इन्फेक्शन होती है। तो इसके लक्षण ज़्यादातर के ब्लैडर के इन्फेक्शन के लक्षणों से संबंधित होते हैं। तो पेशाब में जलन होना या पेशाब का बार बार लगना, ऐसे लगना कि पेशाब हुआ ही नहीं है, ठीक से नहीं हो रहा, या पेशाब की जगह पे आपको दर्द हो रहा है, पेशाब में खून निकलना, कभी कभी पेट के नीचे भाग में आपको दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक लक्षण होता है। कभी कभी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए तो बुखार हो सकता है, बुखार के साथ साथ ठंडी लग सकती है और पेशेंट्स को उल्टियां भी आ सकती हैं। तो हम ज़्यादातर के ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बदन में ना फैले। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मेन बैक्टीरिया जो कॉज करता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। वो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे एनस या एनल ग्लैंड में पाया जाता है, संडास की जगह पे। कभी कभी नीचे के प्राइवेट पार्ट्स में अगर हम हाइजीन ना मेंटेन करें तो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई सेक्सुअली एक्टिव जो अडल्ट्स होते हैं उनमें होता है। तो कभी कभी शारीरिक संबंध रखने के बाद औरतों और मर्दों को यूटीआई हो सकता है। औरतों को पीरियड्स के बाद कभी कभी यूटीआई का इन्फेक्शन होता है क्योंकि उनकी प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन नहीं होती। जो लोग पानी ना पिए या बार बार वॉशरूम समय समय पर ना जाए तो उन्हें भी यूटीआई हो सकता है। जिन्हें डायबिटीज़ हो, किडनी की बीमारी हो या जिनमें कैथेटर, कोई लोगों में पैरालिसिस की वजह से कैथेटर होता है तो उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद यूरिनरी कैथेटर लगने के बाद भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इन्वेस्टिगेशंस या हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ये दो टेस्ट है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के यूरिन में बैक्टीरिया है, कितने पस सेल्स हैं, कितने मात्रा पे आरबीसीज दिख रही हैं, पेशेंट के यूरिन का रंग क्या है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है या प्रोटीन आ रहा है यूरिन में। तो ये सब के हिसाब पे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर हमें ये लगे कि पेशेंट को बहुत सिवियर इन्फेक्शन है तो हम उन्हें यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए कहते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में हमें ये पता चलता है कि कौन सा जंतु इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और उसके अगेंस्ट हमें क्या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना पड़ता है। वो एंटीबायोटिक हम 7 या 10 दिन के लिए देते हैं और फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना होने के लिए पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि उन्हें दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यूटीआई का इलाज हम कैसे करते हैं, तो कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम ये देखते हैं कि कौन सी जंतु के अगेंस्ट हम कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और इसके आधार पर हम 7 से 10 दिनों तक पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम फिर से रिपीट करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट और देखते हैं कि पेशेंट का इन्फेक्शन दूर हो गया है। अभी यूटीआई ना हो इसके लिए पेशेंट्स क्या कर सकते हैं। यूटीआई ना होने के लिए पेशेंट्स को प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है।
पेशाब बार बार न जाने के लिए अगर प्रबंध ना हो, एटलीस्ट 2-3 घंटों में एक बार आप पेशाब ज़रूर कीजिए। सेक्स करने के पहले और सेक्स करने के बाद पेशाब ज़रूर करना चाहिए। औरतों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखना चाहिए। पीरियड्स के दौरान पैड्स को लगातार एटलीस्ट 4 या 5 घंटों में बदलना चाहिए। पीरियड्स के बाद यूटीआई का होना ज़्यादा संभव है, तो औरतों को दिन में, एक्चुअली पुरुषों को भी दिन में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी लेना चाहिए। अगर पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो मैं पेशेंट्स को दवाइयों के अलावा छाछ, बटर मिल्क या प्रोबायोटिक्स ज़्यादा देती हूँ, जिससे उनकी इम्यूनिटी नहीं पर उनका हाइड्रेशन इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में आपका शुगर आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। जिन पेशेंट्स को कैथेटर होता है, किसी पेशेंट्स को कैथेटर लग जाता है ऑपरेशन के बाद या पैरालिसिस के बाद, तो कैथेटर का हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए, जो हम ब्लैडर वॉश करके करते हैं।